अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर सिद्रा। आई एम करंटली वर्किंग एज अ चाइल्ड स्पेशलिस्ट इन रेपुटेड मदर एंड चाइल्ड हेल्थ सेंटर। 1 साल से कम उम्र बच्चों में नमक, चीनी, शहद बिल्कुल नहीं देना चाहिए, ऐसा बोला जाता है। लेकिन इसके पीछे क्या वजूहात है, क्या रीज़न है, ये बहुत कम लोगों को पता है। सो चलिए जानते हैं इस बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं नमक की। देखिए, जो 1 साल से कम उम्र के बच्चे होते हैं, उनमें नमक की रिक्वायरमेंट 1 ग्राम से भी कम होती है। 6 मंथ तक ये रिक्वायरमेंट मदर फीड, टॉप फीड से पूरी हो जाती है। और 6 मंथ से 12 मंथ तक बच्चा मदर फीड, टॉप फीड और ऊपर की ग़िज़ा ले रहा होता है। सो बॉडी रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो 1 ग्राम पूरा हो ही जाता है। अब जो है 1 ईयर से अबव बच्चों में इसलिए कहा जाता है क्योंकि बच्चे मोस्टली जो है फीड लेना कम कर देते हैं, दूध पीना कम कर देते हैं। और कुछ मदर्स जो हैं वो गाय भैंस का दूध स्टार्ट कर देती हैं, तब बच्चे की बॉडी को जो है वो ज़रूरत पड़ती है, लेकिन वो भी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं। इसलिए कहा जाता है कि 1 साल से ऊपर आप बच्चों में नमक दे सकते हैं। अब मदर साइड से ये सवाल पैदा हो सकता है कि जो है नमक की रिक्वायरमेंट दूध से पूरी हो रही है, सो हम जो खानों में एक्स्ट्रा नमक दे रहे हैं उससे बच्चे की हेल्थ पे क्या इशू हो सकता है। सो डियर पेरेंट्स, देखें, इस नमक को प्रोसेस करने में जो बच्चे की बॉडी को काम करना पड़ेगा, उससे बच्चे के किडनी पर प्रेशर बढ़ेगा और एक्स्ट्रा नमक की वजह से बच्चे में किडनी के से रिलेटेड जो है वो बीमारियां शुरू हो सकती हैं। सो इसलिए कहा जाता है कि छोटे बच्चों में नमक इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। अब बात करते हैं चीनी पे। देखिए, चीनी को चीनी बनाने में काफ़ी केमिकल प्रोसेस को फॉलो किया जाता है, जिससे कि रिफाइन कर कर चीनी को बनाया जाता है और एक स्वीट फ्लेवर दिया जाता है। और आप ऐसा बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि इतनी छोटी उम्र के बच्चे को आप केमिकल से बनी हुई चीज़ें दें। इसलिए कहा जाता है कि छोटी उम्र के बच्चे मतलब जो 1 ईयर से बिलो हैं, उनमें आप चीनी के बजाय नेचुरल चीज़ों का इस्तेमाल करें, जिसमें नेचुरल मिठास हो, ताकि बच्चे की हेल्थ भी अच्छी रहे और बच्चा जो है उसको टेस्ट भी अच्छा मिले। सो अब यहाँ बात करते हैं कि ज़्यादा चीनी देने से बच्चों में क्या क्या नुकसानात हो सकते हैं। सबसे पहला साइड इफ़ेक्ट ये हो सकता है कि छोटे बच्चे का जो 6 माह से 3 साल तक का पीरियड होता है, वो बहुत सेंसिटिव होता है। इस एज में बच्चे के दाँत आ रहे होते हैं। ज़्यादा चीनी के इस्तेमाल से बच्चे के दाँतों में कैविटी लग सकती है और ये कैविटी अगर एक बार लग जाए तो आप समझ लें कि 6 साल तक के बच्चे में जो परमानेंट दाँत, उसके दूध वाले दाँत आ रहे होते हैं, वो उस तक को ख़राब कर देता है। अब आप ये समझ लें कि एक बहुत ही छोटी एज से, क्योंकि हम बच्चे को जो है स्वीट डिश देना चाहते थे ताकि वो मज़े से खा ले, और हमें ऐसा लग रहा था कि वो मिठास सिर्फ चीनी से आ सकती है, लेकिन एक्चुअल में हम उसे एक लाइफ लॉन्ग प्रॉब्लम दे रहे होते हैं। सेकंड साइड इफ़ेक्ट की बात करते हैं, जो है डायबिटीज़ है। डायबिटीज़ जो कि बड़ों में बहुत ज़्यादा कॉमन है, लेकिन एज अ पीडियाट्रिशियन मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि डायबिटीज़ जो है बच्चों में भी बहुत ज़्यादा डायग्नोज हो रही है। इसकी बहुत सी वजूहात हैं, लाइक ये जेनेटिकली भी होता है, लेकिन कहीं ना कहीं इसका एक रीज़न ये भी हो सकता है जो हम रिफाइंड शुगर अपने खानों में इस्तेमाल कर रहे होते हैं। सो इससे भी बच्चों में डायबिटीज़ होने के चांसेस होते हैं। नाउ थर्ड साइड इफ़ेक्ट इज़ ओबेसिटी, यानी मोटापा। अब इसमें क्या होता है कि बच्चे का जो वज़न है वो अनहेल्दी तरह से बढ़ रहा होता है ड्यू टू एक्सेसिव शुगर। सो बच्चे की जो एक्टिविटी है वो कॉम्प्रोमाइज़ होती है, बच्चा एक्टिव नहीं होता, जिसकी वजह से बच्चे में हेल्थ इश्यूज़ होना शुरू हो जाते हैं। बच्चे की ग्रोथ पर इफ़ेक्ट पड़ता है। जैसे जैसे बच्चा बढ़ रहा होता है, उसमें कॉन्फिडेंस की कमी होने लग जाती है अपने मोटापे को लेकर। सो इसलिए कहा जाता है राइट टाइम से ही चीनी का इस्तेमाल जो है कम कर देना चाहिए या अवॉइड कर देना चाहिए। अब बात करते हैं शहद की। 1 साल से कम उम्र के बच्चों में शहद क्यों नहीं देना चाहिए? अब यहाँ मैं अपने बड़ों की बातें अगर सुनती हूँ, जो कि नानी दादीज़ होती हैं, वो कहती हैं कि जैसे बच्चे के टीथिंग प्रोसेस स्टार्ट होता है, तो बच्चे के मसूड़ों पर शहद लगा दें, ताकि उससे बच्चे को तकलीफ़ कम हो, बच्चे के दाँत ईज़िली निकलें और बच्चे को आराम मिले। और हमारे यहाँ तो जो है जैसे ही बच्चा पैदा होता है, उसको जो है शहद चटा दिया जाता है। तो इन चीज़ों को लोग बहुत ज़्यादा फॉलो कर रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा मानते हैं। लेकिन अगर हम गाइडलाइन को फॉलो करें तो उसमें 1 साल से कम उम्र के बच्चों में शहद नहीं दिया जाता।
ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि कुछ शहद ऐसे होते हैं जिनमें जो है कुछ बैक्टीरिया होते हैं और वो बच्चे की बॉडी में जाकर बॉटुलिज्म नाम की रेयर डिजीज़ को पैदा करते हैं। और 1 साल से जो बच्चे बड़े होते हैं उनका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो इतना मैच्योर हो जाता है कि वो इन चीज़ों को इजीली डाइजेस्ट कर लेते हैं और बैक्टीरिया से लड़ने की उनमें जो है कैपेसिटी बढ़ जाती है। सो इसलिए 1 साल से ऊपर के बच्चों में आप शहद दे सकते हैं ताकि वो जो है इजीली डाइजेस्ट कर सके। ये थी कुछ वजूहात जिसकी वजह से ये 3 चीज़ें यूज़ करने से मना किया जाता है। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।